नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस चैनल के ऑडियो सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस इस सेक्शंस में आज हमारे लिए एक फाइनेंशियल टर्म्स है जिस टर्म्स का नाम मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम इस टर्म के लिए जो हिंदी अल्टरनेटिव वर्ड है उसे हम स्थगन अवधि कहते हैं। मोरेटोरियम इस शब्द के लिए जो हिंदी अल्टरनेटिव वर्ड है उसे हम स्थगन अवधि कहते हैं। हम कुछ पॉइंट की फर्स्ट देखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज इस ऑडियो सेक्शन में फर्स्ट पॉइंट, ये मोरेटोरियम शब्द का या फाइनेंशियल टर्म का यूज कब किया जाता है। अगर हम आरबीआई के गवर्नर जो मई 2021 में है, इनका नाम शक्तिकांत दास है, उन्होंने ये अभी ऐलान किया था कि जो भारतवासियों सभी लोग कोरोना की महामारी से जो जूझ रहे हैं, मे बी बिजनेसमैन होते, मे बी आम आदमी होते, दे आर अनएबल टू पे देयर किस्त, दे आर अनएबल टू पे देयर ईएमआई। तो उन लोगों के लिए जो भी नगदी राशि होती है, ये संकट है, इसको एक निपटने के लिए कुछ अगर अल्टरनेटिव है, कोई अगर सॉल्यूशन है, तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गवर्नर ने कि ये जो 1-2 साल के लिए जो पुनर्गठन के तहत जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, एज इट इज अ पीरियड, उनको बढ़ा दिया गया है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था कि आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास में ये महामारी जो कोरोना की है, दूसरी जो लहर है, उस लहर से जो भी बिजनेसमैन या आम आदमी जूझ रहे हैं, उनको जो नगद राशि की जो प्रॉब्लम्स है, जो उन्होंने कर्ज लिया है, जो ऋण धारक है, कर्ज धारक है, उनको कुछ राहत मिलने के लिए मोरेटोरियम पीरियड को एक बढ़ा दिया है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि मोरेटोरियम ये शब्द का मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है। मोरेटोरियम ये शब्द का मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश भाषा में हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये होता है सस्पेंशन। कोई भी अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसको सस्पेंड करना, उस एक्टिविटी को स्थगन करना, इसे मोरेटोरियम कहते हैं। अगर बैंकिंग टर्म में या लीगल टर्म में उसी का मीनिंग जो होता है कि इट इज अ पोस्टपोनमेंट। और ये पोस्टपोनमेंट किस तरह से होगा? It is a legally authorized postponement of some obligation before discharge। मैं फिर से आपको ये समझा देता हूं। हमें एक मोरेटोरियम इस शब्द का इंग्लिश मीनिंग देखा। इंग्लिश मीनिंग होता है सस्पेंशन ऑफ कोई भी एक्टिविटी, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में, इट इज अ लीगली अथोराइज पोस्टपोनमेंट ऑफ द एनी ऑब्लिगेशंस बिफोर द डिस्चार्ज। तो हम अगर जो भी बंदा ईएमआई या जो भी कर्ज धारक है, ऋण धारक है, जो भी लोन वो लेते हैं किसी बैंकिंग या वित्तीय संस्था को, उन्हें हर मंथ ईएमआई देना पड़ता है। तो अगर ये एक लीगली अथोराइज ये ईएमआई देने के लिए पोस्टपोनमेंट होता है, लीगली क्यों कहा? हमारी जो बैंकिंग सिस्टम की अपेक्स बॉडी है जिसे हम आरबीआई कहते हैं, आरबीआई ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो भी पुनर्गठन करेंगे, उस पुनर्गठन में मोरेटोरियम पीरियड को आप किस तरह से मेंशंस करेंगे, ये आपको बताना जरूरी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने सेकंड पॉइंट देखा, मोरेटोरियम ये शब्द का इंग्लिश मीनिंग हमने देखा। अभी हम मोरेटोरियम इस शब्द को समझने की बिल्कुल अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि ईएमआई तो डेफिनेटली हम या कर्जधारक या कोई भी ऋण धारक, उसको तो थोड़ा सा मोहलत मिलती है। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ईएमआई कोई कर्जधारक या ऋण धारक पे नहीं करता तो डेफिनेटली उनका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ आरबीआई लीगली जो क्रेडिट स्कोर कंपनी है, नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, उनको स्पेशली ये डायरेक्शंस देती है, ये निर्देश देती है कि किसी भी हालत में ये जब तक मोरेटोरियम पीरियड जिस अवधि है, स्थगन अवधि को आरबीआई ने एक्सटेंड किया हुआ है, उनको बढ़ा दिया है, तब तक
उस पीरियड तक जो भी कर्ज धारक है उनके क्रेडिट स्कोर पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट या हमने थर्ड पॉइंट जरूर उसे हम कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसलिए देखा कि इस पीरियड में कर्ज धारक को अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी किस्त नहीं देना पड़ता, कोई भी ईएमआई पे नहीं करना पड़ता। तो अगर ईएमआई कर्ज धारक नहीं पे करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी में उनको जो नगद राशि की जो समस्या आती है ना, समवॉट एक्सटेंट उनको रिलीफ मिलती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आपके मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि या जो ईएमआई हम सपोज 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया, 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया, तो अगर ये ईएमआई अगर हम जिस बैंक से लोन लिया है, वित्तीय संस्था हो, अगर उसको पे नहीं करते तो ये ईएमआई माफ हो जाते हैं। ये आपको क्लियर करना चाहिए दोस्तों कि मोरेटोरियम पीरियड में आपके लिए ये ईएमआई का हॉलीडे होता है। देखो, यस, ईएमआई आप पे नहीं कर सकते, देयर इज नो जरूरी कि कोई नेसेसिटी नहीं है जब तक मोरेटोरियम पीरियड हो, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है ना, यू हैव टू पे द जो भी आपके ईएमआई थे 6 मंथ पीरियड के, मे बी बैंक उसका पुनर्गठन कर सकती है, इसके बाद आपको पे करना है। तो ईएमआई का भुगतान के लिए आपको हॉलीडेज होता है, इसीलिए इस मोरेटोरियम पीरियड को हम ईएमआई हॉलीडे कहते हैं। लेकिन ये ईएमआई टालने का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको ईएमआई में भी मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद देना ही पड़ता है। तो सारांश रूप में इस ऑडियो सेक्शन में हमने जो मोरेटोरियम के बारे में देखा, इस मोरेटोरियम शब्द का मीनिंग होता है सस्पेंशन ऑफ एनी लीगल बाइंडिंग और पोस्टपोनमेंट ऑफ द एनी ऑब्लिगेशंस। जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ से अगर 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड दिया था, तो आप इस पीरियड में ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकते, या इट इज नॉट ऑब्लिगेशंस। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई असर नहीं हो सकता। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मोरेटोरियम ये शब्द का मीनिंग समझा होगा। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन्हें ये टर्म्स अपने इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह बैंकिंग के अलग अलग टर्म को देखने के लिए टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस, ऑडियोज सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। यू आर द मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.